नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है, आज टॉपिक है बीमा। और ये टॉपिक हमारा है TGT के लिए, TGT यूपी TGT साइंस के लिए। तो इसमें हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है जो अपने दोस्तों की वो कर रहे हैं। तो बस यहाँ से शुरुआत करेंगे हम बीमा की। तो आज ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है वैसे तो बीमा का, तो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। भौतिक राशियों से बिल्कुल शून्य से लेके मतलब जीरो से ही शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या हैं, तो डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इनसे क्वेश्चन नहीं बनना है, अभी ध्यान रखना है आपको। तो भौतिक राशियाँ क्या है, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। नाप, माप एवं तौल इनकी हो सकती है। मापन योग्य सभी राशियाँ कौन कौन सी हैं ये आपके जानते होंगे। द्रव्यमान है, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, ये सब कैसी हैं, भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशि की जो निर्भरता होती है वो दो घटक पर होती है, एक आंकिक मान और इकाई या यूनिट। आंकिक मान का मतलब जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं 2 किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, आंकिक मान है। ये क्या हो जाएगा आपका इकाई, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, तो मतलब ये हो गया आंकिक मान, ये हो गया इकाई उसकी। तो आइए आगे देखते हैं। तो लिखा है, ये तो आपको बता दिया, वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम है। और ये क्या हो गया, अच्छा जो अनिवार्य घटक आपको बोले थे एक आंकिक मान और यूनिट, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, NU। तो NU क्या हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। ये फिक्स रहेगा मतलब क्या है, देखिए आपको बोला है कि 2 घटक होती हैं, तो दोनों घटक ये हो गया 200 ग्राम। अगर या तो अब देखिए 200 ग्राम क्या है, Q बराबर ये क्या हो गया N, ये क्या हो गया U, ठीक है। तो NU कैसे होगा, अनिवार्य घटक। बिना N और U के आप भौतिक राशि को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए 2 तो 2 क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ आपको बोलना पड़ेगा भौतिक राशि के लिए, ठीक है। तो और देख लेते हैं, ऐच्छिक घटक या दिशा 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो Q होते हैं ऐच्छिक घटक, इसके लिए कितने प्रकार, 3 प्रकार हैं। राशियाँ कितनी हैं, 3। तो उसमें कौन कौन सी हैं, ऐच्छिक घटक के आधार पर राशियाँ। ऐच्छिक घटक मतलब जिन्हें दिशा की ज़रूरत होती है, कितने प्रकार की हैं, 3 में आदेश, सदिश, प्रदेश। ये सिर्फ बता दे रहे हैं, अभी तक TGT वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आदेश सदिश के, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। अभी देखो थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि N और U हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन बस थोड़ा अंतर किसका रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में। और NU परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन नंबर अगर उनका वैल्यू देखा जाए तो समान। जैसे अगर बोला जाए 1 kg या 1000 ग्राम, क्या बोला, 1 kg या 1000 ग्राम, अगर देखेंगे दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेम रहते हैं। तो Q बराबर, यहाँ पर एक फार्मूला भी बताया, Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। तो देखिए अगर इसकी बात करें, इसको हम लिख सकते हैं N1 और ये क्या हो जाएगा U1, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा U2। तो इस तरीके से ये बराबर होते हैं। और NU का गुणनफल कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है। N और U का गुणनफल कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है। NU के व्युत्क्रमानुपाती होता है। NU के देखो अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो गुणा हो जाएगा, ये इस तरीके से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है NU के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या, मात्रों के प्रकार। देखिए मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। अब जैसे मूल मात्रा, अच्छा यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रों के प्रकार लिखे हैं, तो यहीं देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम। अब देखो इनको व्युत्पन्न क्यों, क्योंकि ये बने किससे, मूल मात्रक से जो मात्रक बनते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखो 1 सेकंड ये, एक क्या है मीटर, ये तो मीटर और सेकंड से मिलकर क्या बना, मीटर सेकंड। तो मीटर अपने आप में कैसा है, मूल मात्र, सेकंड कैसा है, मूल मात्र। जहाँ भी आपको ऐसा दिखाई दे कि मूल मात्रकों से मिलकर कोई मात्रक बनना है तो वो क्या कहलाएगा, आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मात्रकों की पद्धतियाँ हैं। वैसे अगर आप यूपी TGT के स्टूडेंट हैं तो आपने 9th क्लास तो पढ़ी ही होगी, ठीक है, 9th 10th 11th 12th, ठीक है, उसमें आप इन सबको पढ़ चुके हैं। कितनी पद्धति, CGS, FPS, MKS। क्योंकि MKS का ही परिवर्धित रूप यानी कि MKS प्रणाली विकसित होकर क्या बन गई थी,
SI बनाई गई थी। तो MKS में, ठीक है, इनमें सब में कितने मूल मात्रक, 3 मूल मात्रक बताए गए। तो ये अंडरलाइन कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि CGS, FPS, MKS में कितने मूल मात्रक है, 7 है, लेकिन 3, और SI में कितने हैं, 7 है। SI पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं, 7 है। SI पद्धति में मूल मात्रक 7 है और 2 पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। अब देखिए SI पद्धति मतलब किसको क्या बताएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखो अगर लिखें CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड, तो ये हो गई आपकी CGS। ऐसी F का मतलब फीट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड। यानी कि अगर CGS में द्रव्यमान देखा जाए तो क्या होता है, ग्राम। FPS में द्रव्यमान क्या होता है, पाउंड। आप लोगों ने पाउंड वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में जो होता है पाउंड वगैरह में दिखाया जाता है कितने पाउंड उठाया गया, ठीक है। और अगर MKS में देखें तो MKS में M क्या है, मीटर, K क्या है, किलोग्राम, S क्या है, सेकंड। MKS में द्रव्यमान को क्या बोला गया, किलोग्राम। लेकिन एक चीज़ अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि CGS, FPS यानी कि MKS जो पद्धतियाँ हैं, इनमें जो समय का मात्रक कौन सा सेम, मतलब कौन सा मात्रक सेम माना गया, तो समय का ही सेम माना गया, बाकी सब में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो SI पद्धति में समय का क्या लिखा है, सेकंड। तो चारों पद्धतियाँ जो भी हैं, चारों में तो और देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, सभी में समय की क्या है, सेकंड ही है, ठीक है। बाकी यहाँ लंबाई की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, यहाँ लंबाई क्या हो जाएगी, फीट, यहाँ द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। तो बस ये आपको बता ही चुके, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 कैसे होते हैं, पूरक मात्रक, जो कि यहाँ पे बताए हुए हैं आपको। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं ठीक है। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये वैसे सोचने वाली बात है, अगर आप UPTGT की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, मूल पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता कैंडेला। देखिए अगर विमा में अगर यूज देखा जाए तो विमा में लगभग ज़्यादातर इनका यूज होता है। कभी कभार इस चौथे का यूज हो जाएगा, लगभग 80-90% जितना भी विमा आएंगी आपकी, इन 4 में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूरक मात्रक देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन में है आपके, ठीक है, पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक देखिए क्या है, तलीय कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, तलीय कोण होता है। और इसको घनीय कोण यानी कि 3D होता है, तलीय कोण 2D होता है, और घनीय कोण कैसा होता है, 3D होता है। तो तलीय कोण का मात्रक रेडियन और घनीय कोण का स्टेरेडियन। अब थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू लिखिए, आप लोग वैसे जानते होंगे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है डिग्री में अगर बोला जाए, ठीक है, डिग्री में अगर बोला जाए, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। और देखो 180 बराबर अगर पाई रेडियन है तो 360 कितना हो जाएगा, जस्ट डबल। और 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो आप 6th 7th 8th में ऐसे मैथ में सवाल भी थे तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पेज है हमारा लास्ट पेज है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत कुछ, मतलब अब इसमें हमारा मतलब जो बीमा से शुरुआत होनी थी वहाँ पे हम आ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे तो सपोर्ट ज़रूर करें भाई आप लोग, ठीक है। तो देखिए ऐप का मतलब ये चीज़ें लिखा हुआ है, ऐसे ही ऐप का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये आप चीज़ें जान, ठीक है। बल की विमा mL/T-2 होती है, तो ये चीज़ें ध्यान लगें, आगे काम में आएगा। हमने बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि द्रव्यमान की M लिखेंगे और लंबाई की क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे। देखो बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, M/A। M की क्या हो जाएगी हमारी, M क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, तो ये हो गया। और L क्या हो जाएगा हमारा, A क्या हो जाएगा, A आपका हो जाएगा क्या, त्वरण की क्या होती है, LT-2, LT-2। तो M का M रहेगा और LT-2 ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, M/A, F बराबर M/A। और कार्य की विमा क्या हो जाएगी, mL/T-2। ये विमा आपको याद रखनी है, बहुत काम की है। बल की विमा देखिए यहाँ पर भी लिखा है mL/T-2, और ठीक है,
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, बहुत काम की है। देखिए बल से कार्य में क्या, एक एल और बढ़ गया, बस बाकी सेम है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये पॉइंट लिखा है, तो आप इसको ध्यान रखना। आइए और देखते हैं कुछ यहाँ पर। देखो जो पीछे वैल्यू बताई थी 180 डिग्री 1 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये उसका आधा है तो आ जाए, देखो ये डबल पाई के बराबर, तो ये आधा है 180 का, तो कितना हो जाएगा, कितना पाई/2। और इसका ये कितना है 3 टाइम्स है, तो हो जाएगा 3 पाई/2। तो बल की विमा आप याद रखना, बल की विमा क्या है mL/T-2, और कार्य की विमा L/T-2, ये आप याद रखना, बहुत काम में आएगा। और त्वरण की विमा L/T-2 याद रखना, और वेग की विमा L/T-1 याद रखना, ठीक है। इनसे ही आपकी जितनी भी विमा आएंगी आगे बन जाएंगी। फिर से बता रहे हैं आपको, वेग की L/T-1 और त्वरण की L/T-2 और बल की mL/T-2, और अगर कार्य की बात करें तो mL/T-2। चलिए आइए देखते हैं। तो टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए जल्दी से अब देखते हैं आगे। भौतिक राशियों की विमा एवं विमीय सूत्र समीकरण। देखिए क्या, द्रव्यमान के लिए क्या लिख देंगे m, लंबाई के लिए l, और सेकंड के समय के लिए सेकंड, ठीक है। और ABC, तो ABC क्या है, निर्भरता घात पूर्णांक है, इसका मतलब कोई खास मतलब नहीं है, मतलब m की पावर 1 2 3 ऐसा हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। ये वैल्यू आप देख सकते हो। फिलहाल ये तो प्लस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। m है, l भी आपको माइनस में मिल जाएगा, t भी क्या मिल जाएगा माइनस में, m कभी कभार देखने को मिलेगा हमें। तो आइए देखते हैं, वैसे m द्रव्यमान तो माइनस में होगा नहीं ना, तो आइए देखते हैं। अब क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखने के लिए, पृथ्वी स्वयं के अक्ष में 24 घंटे में घूमती है, आपको पता है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष में 365.25 दिन, यानी कि 1/4 दिन। लेकिन अगर बात चंद्रमा की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष आवर्तकाल पूछा जाए, देखो पृथ्वी का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन चंद्रमा का पूछा जाए तो कितना होता है 27.3 दिन। और अगर कंपेयर किया जाए पृथ्वी से कितना ज़्यादा होता है, तो 24 और 3 27, 3.3 दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बन सकता है। तो चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष जो आवर्तकाल होता है क्या होता है, जैसे पृथ्वी का स्वयं का 24 घंटे होता है, तो चंद्रमा कितना होता है 27.3 दिन। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ काम की लिखे घनत्व की विमा। घनत्व देखिए यहाँ पर देख लीजिए, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए आपको अगर विमा अच्छी करनी है तो फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का क्या होता है m, और आयतन के लिए लिखते L3। तो जब ये L3 ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ml-3। तो घनत्व की विमा क्या होगी ml-3, ये आपको बता दी। अब क्या है, आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो ये मात्रकहीन और विमाहीन होती है। जो राशि विमाहीन है वो मात्रकहीन होगी, जो मात्रकहीन है वो विमाहीन होगी, ठीक है। अगर मात्रक है तो विमा बनेगी, और मात्रक नहीं है तो विमा भी उसकी नहीं बन सकती। अब यहाँ पे देखिए कभी कभार एक छोटे से पॉइंट से काफ़ी सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बल की विमा पीछे क्या बताई थी mL/T-2। जितने भी बल हैं ध्यान से सुनेंगे, जितने भी बल हैं, कौन कौन से बल, पहले बल की बात करें, प्रतिरोधी बल, ठीक है, चुंबकीय बल, फिर श्यान बल, विद्युत चुंबकीय बल और श्यान बल, ठीक है, और घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कोणीय बल, छद्म बल, जितने में भी बल लगा होता है उसकी बल की विमा सेम होती है। जो बल की विमा है वही रहेगी, पहली बात। अब इनके फॉर्मूला वगैरह आपको कुछ याद नहीं करना है, जो काम का होगा आगे आपको बता देंगे। इसके बाद प्रणोद, ठीक है, डोरी में तनाव या खिंचाव, बस ये ध्यान रखना है, डोरी में तनाव या खिंचाव, इसकी भी विमा कैसी होती है, बल की ही वो कितनी होती है mL/T-2। अब हम देखते हैं कार्य या ऊर्जा की, बस इसके बाद हमारा ये लास्ट हो जाएगा। देखो कार्य, ऊर्जा और कार्य, इन दोनों की विमा सेम होती है। जैसे बल, जितने भी बल बताए थे बल तो सेम रहेगा। इसके बाद आप ध्यान रखना प्रणोद, डोरी में तनाव या खिंचाव, उसकी विमा कैसी होती है, समान होती है। अब देखिए ऊर्जा, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, बल की क्या होती है mL/T-2, विस्थापन के लिए लिखते हैं हम L, तो L यहाँ पर बढ़ जाएगा। जबकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कार्य की भी आपको याद रखनी है, कल कार्य के में क्या हो जाएगा L2 बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा, तो mL/T-2, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कार्य की mL/T-2, बल की mL/T-2, बस ये हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, क्या बोला गया, जितनी भी ऊर्जा, कोई भी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है,
जितनी भी ऊर्जा उनके मात्रक विमाएँ के बराबर होगा। और ऊष्मा, साथ में ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। ध्यान रखना केवल और केवल ऊष्मा की बात करना है, कुछ उसमें लगा होता है विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा तो अलग हो जाएगी, केवल और ऊष्मा की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी ऊर्जा हैं, कोई सी भी ऊर्जा हो तो ऊर्जा के बराबर होगी mL/T-2। कोई भी बल हो, बल के बराबर विमा होगी उसकी। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है और 1 किलो कैलोरी बराबर 42 जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।